एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सपना चौधरी, जिसको सब स्नैपी गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं, आज उसने एक वीडियो पोस्ट की है और सच में उस वीडियो को देखते ही रोना आ गया। मतलब एक लेडी को अपना विधवा होने का सबूत देना पड़ रहा है। क्या समाज है ये। अरे उसके ऊपर भगवान ने क्या कम जुल्म किए थे। एक नहीं दो दो बार उस बंदी ने इस दर्द को सहा है, इस चीज़ों को भूली है वो कितनी मुश्किल से। और कुछ लोग, सपना ने भी अपनी वीडियो में बोला है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे अभी तक इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि उससे सबूत मांगे जा रहे थे। अरे वो उसने पहले बोला ना कि मुझे कुछ वक्त तो दो संभलने का, कुछ वक्त मुझे चाहिए संभलने का। अरे उसके घर में कोई चींटी नहीं मरी थी जो वो अगले दिन ही अपनी वीडियो बनाने लग जाए। उसके साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ था, उसकी फैमिली इस हालात में नहीं थी कि वो आपकी बकवासबाजी का जवाब दे सके। और फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा वीडियो में रोने के लिए आ जाते हैं। तो वो क्या बोले, लोग क्या बोले, वो क्या माँ बाप वो बोले जिन्होंने 2 साल के अंदर ही अपने 2 बेटों को खो दिया। वो क्या बोले जिस बहू को वो अपने घर में लेके आए थे, आज वो उसे अपनी इस स्थिति में देख रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हो। अरे क्या लोग हो, क्या है तुम्हारी सपना, लगती क्या थी तुम्हारी जो तुम्हारे उसके साथ इतने ज़्यादा सवाल हैं, हर चीज़ का प्रूफ मांगा जाता है। अब सपना ने उन्हीं लोगों के, घटिया लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक वीडियो डाली है जिसमें सच में देख के रोना आ जाए किसी को भी। ऐसा भगवान कभी किसी औरत को दिन ना दिखाए। जितना दर्द उस वीडियो को देख के हो रहा था कि उसमें एक औरत को कैसे उससे सुहाग की निशानियाँ उतारी जाती हैं और फिर किस चीज़ों से पहनाई जाती हैं ताकि समाज उसको गंदी नज़र से ना देखे। उसको बार बार ये एहसास ना दिलाए समाज कि तुम विधवा हो, तुम विधवा हो। क्योंकि पता नहीं कब तक, क्योंकि ज़िंदगी भर वो नई चीज़ें भूल सकती हैं, पर हो सकता है कुछ समय बाद समय में बदलाव आए और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगे। लेकिन ये समाज उसे हर वक्त हर कदम पे नाम ना रखे, इसलिए उनके यहाँ पे कुछ रीति रिवाज होते होंगे जो उसके घर वालों ने पूरी रस्में की हैं। जैसे पाँव में एक बिछुआ पहनाया जाता है, बिंदी लगा दी गई, थोड़ा बहुत ये सब करते हैं। तो वो लड़की बोल रही है कि मैं तो बिंदी भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि भाई अब उसके साथ इतना बड़ा दुख हुआ है। उसने अगर फ़ोन यूज़ कर लिया और इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलो अनफॉलो कर दिया होगा अपने हस्बैंड की आईडी से, तो लोगों ने उसका हुआ बना दिया। अरे सपना के हस्बैंड तो ज़िंदा हैं, वो तो अभी मरे नहीं हैं, वो तो ज़िंदा हैं, उनकी आईडी पे ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे हद है। मतलब तुम एक एक चीज़ नोटिस कर रहे हो। इसीलिए सपना ने कुछ सबूत दिए हैं कि आगे चल के अगर तुम मेरी किसी वीडियो में देख लो कि मैंने पैर में बिछिया पहन रखी है, माथे पे बिंदी लगा रखी है, कि चूड़ियाँ हाथ में डाल रखी है, तो तब तुम मेरे पे सवाल ना उठाने लगो कि तुम तो विधवा हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर रही हो। इसी चीज़ का आज उसने एक सबूत दिया है और सच में वो खुद भी नहीं देख सकता इंसान उस वीडियो को जो उसे आज कुछ लोगों के लिए देने पड़ रहे हैं। अरे यार तुम क्या हो। भगवान ने उसके साथ, कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर इस बारे में सच में उसकी अगर ज़िंदगी की देखो नई चीज़ें, तब लगता है सच में भगवान ने बहुत बुरा किया उसके साथ। एक बार वो अपने दुख को किसी तरीके से कम कर चुकी थी, शायद आज भी वो चीज़ें वो पूरी तरीके से ना भूल पाई हूँ, लेकिन उसका दर्द कम हो चुका था क्योंकि उसके देवर ने उसका बहुत अच्छे से साथ दिया था और उसके बाद उसका जीवन साथी बन के उसकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ ले आया था। उसका परिवार कंप्लीट हो चुका था, 2 बच्चे थे उसके, हंसता खेलता उसका परिवार था। लेकिन फिर भगवान ने उसको ऐसा दिन दिखा दिया, जो लड़की इतनी कम उम्र में 2-2 बार ये चीज़ें देख ले, उसके बाद फिर लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तुम ये बताओ, तुम वो बताओ। अरे तुम कौन हो। वो तुम्हें
किस चीज़ का प्रूफ देगी, क्या क्या बताएगी तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में। उसके पास अभी कमाई का कोई साधन नहीं है, इतनी जल्दी वो अपने घर से भी नहीं निकल सकती। उसके घर में उसकी ननंद है, 2 उसकी बच्चियाँ, उसकी सास है, उसके ससुर काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो उसके पास एक यूट्यूब ही है ना, जहाँ से वो अपनी भाई रोजी रोटी का साधन कर सकती है। उसके ऊपर भी अगर कोई वीडियो डाल रही है तो तुम तो वीडियो बना रही हो, ये तुम कैमरा कैसे फेस करती हो। अरे हद है, हद है लोगों से। मतलब क्या चाहिए इन लोगों को। अरे उसे नहीं देखना, आपको मत देखो, मत देखो, लेकिन इस तरीके से उसे मानसिक रूप से परेशान तो मत करो। उसके पास बहुत जुल्म हो चुके हैं, उसके ऊपर भगवान की तरफ से बहुत जुल्म हो चुके हैं, बहुत दुख झेल चुकी है वो लड़की। अब तो उसे थोड़ा ठीक से रहने दो। और जबकि वो खुद बोल रही है कि मुझे थोड़ा संभलने का वक्त दो, मैं खुद आके आपको बताऊंगी। लेकिन नहीं, लोगों को छोटी छोटी बातों पे वीडियोस बनानी है, छोटी छोटी चीज़ों का उससे सवाल करना है। अभी तो उसकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, वो कहाँ कहाँ तक लोगों को जवाब देगी। अगर कोई बंदा परेशान है और वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए अगर फ़ोन उठाता भी है तो वो देख रहा है फ़ोन में उसी के लिए वीडियोस बन रही हैं, उससे क्वेश्चनबाजी की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तुम्हारे पति तो अभी ज़िंदा है। तो उसे कौन सा शौक़ चढ़ा है। अगर उसके पति ज़िंदा थे तो उसे कौन सा शौक़ चढ़ा है एक विधवा का रूप धारण करने का। उसके माँ बाप को कौन सा शौक़ चढ़ा है अपने बेटे के ज़िंदा होते हुए इस तरीके से रोते बिलखाते हुए वीडियो बनाना। अरे आपको सपोर्ट करने हैं तो उसे ठीक से सपोर्ट करो ना। ये कौन सा सपोर्ट हुआ कि आप उससे सवाल कर रहे हो इतने ज़्यादा। क्या वो इस वक्त सवालों के जवाब देने की हालत में है। क्या उसके परिवार में से अभी कोई कुछ बोलने के लायक है। अगर वो कोई वीडियोस भी अपनी डाल रही है तो भाई आगे उसकी इनकम हो तभी उसकी फैमिली आगे चल पाएगी। क्योंकि देखो जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो अभी लोग उसके घर में हैं उन्हें 2 टाइम की रोटी तो खानी है ना। तो इसीलिए अगर किसी ने वीडियो भी डाल दिया तो तुम किसी को मतलब जीने नहीं दोगे। अरे कुछ तो रहम करो। मतलब लोग ये चाहते हैं कि वो रोते 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 आप लोगों के जवाब देती रहे, वो और सब चीज़ों किसी चीज़ पे ध्यान ना दे। अपने परिवार, अपने सास ससुर, अपने बच्चों, किसी पे ध्यान ना दे। बस यूट्यूब खोल के बैठ जाओ और आपकी बातों का जवाब दे सिर्फ़ और सिर्फ। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी उसकी खुद की फैमिली है, उसे संभालना है, उसे खुद भी संभलना है, उसे अपने बच्चों को संभालना है, अपने सास ससुर को संभालना है। और वो कह भी रही है कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तो फिर मैं ठीक से भी रहूँगी, अपने बच्चों के लिए रहूँगी ना। अपने मुझे आगे अपनी अपनी औलाद पालनी है, मैं उनके लिए थोड़ा बहुत बिंदी वगैरह लगा के रखूँगी। पर लोग तो तब भी जीने नहीं देंगे ना। तो क्या समाज है ये। और कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो सपना से यही कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को ब्लॉक ही करो तुम, और ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। क्योंकि ये वो हैं जो तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे लोग हैं। हर एक जो फैमिली है ना वो अरमान मलिक की तरह नहीं है कि ज़रा सा दुख हुआ और कैमरा उठा के बैठ गए। मतलब अपना इतना ज़्यादा रोते रोते वीडियो किसको शौक है बनाने का। कौन इस पे पैसे कमाने चाहेगा कि मैं अपने पति की मौत बता के पैसे कमाऊं। कौन चाहता है ऐसा। कोई भी नहीं चाहता ऐसा। अगर लोग इंश्योरेंस भी कराते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसे पे करते हैं और पे करते हुए सोचते हैं भगवान कभी इसकी हमें ज़रूरत ना पड़े, कभी हमारे पर ऐसा कुछ ना आए। लेकिन वो इंश्योरेंस करा लेते हैं पर कभी सोचते हैं कि हमें इसे कभी यूज़ करना ना पड़े। लेकिन ऐसे घटिया लोगों के लिए क्या कह सकते हैं जिनकी सोच ही इतनी गंदी है, जो किसी लेडी को इस हद तक परेशान कर सकते हैं।